योग एक प्राचीन और गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। यह केवल एक शारीरिक व्यायाम प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है जो मानव अस्तित्व के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों को समाहित करता है। योग आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग है। ऐतिहासिक संदर्भ। योग के इतिहास का पता हजारों साल पहले लगाया जा सकता है। इसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1900 बीसीई में हैं। शब्द योग स्वयं संस्कृत शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है एकजुट होना या शामिल होना। योग समय के साथ विकसित हुआ है और विभिन्न स्कूलों और परंपराओं ने विकसित किया है, प्रत्येक अपने स्वयं के जोर और प्रथाओं के साथ। यौगिक पथ। योग व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए एक व्यापक प्रणाली प्रदान करता है। इसे अक्सर कई रास्तों या शाखाओं में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ये पथ परस्पर अनन्य नहीं है और संयोजन में अभ्यास किया जा सकता है। एक हठ योग। हठ योग शारीरिक मुद्राओं और सांस नियंत्रण का मार्ग है। यह पश्चिम में योग का सबसे परिचित रूप है, जिसमें शरीर पर प्राथमिक ध्यान दिया जाता है। हठ योग उच्च आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए भौतिक शरीर को शुद्ध और तैयार करना चाहता है। 2 भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति और प्रेम का मार्ग है। इसमें एक व्यक्तिगत देवता या उसके सभी रूपों में परमात्मा को समर्पण करना शामिल है। भक्ति योग के व्यवसायी अनुष्ठान, प्रार्थना और भक्ति प्रथाओं के माध्यम से गहरे प्रेम और भक्ति की खेती करते हैं। 3 कर्म योग। कर्म योग निस्वार्थ क्रिया और सेवा का मार्ग है। यह सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और परिणामों के प्रति लगाव के बिना किसी के कर्तव्यों का पालन करने से आध्यात्मिक विकास और मुक्ति हो सकती है। 4 ज्ञान योग। ज्ञान योग ज्ञान और ज्ञान का मार्ग है। इसमें वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए आत्मजांच और दार्शनिक चिंतन शामिल है। अंतिम उद्देश्य परम वास्तविकता, ब्राह्मण के साथ स्वयं आत्मन की एकता का एहसास करना है। 5 राजा योग। राजा योग ध्यान और मानसिक नियंत्रण का मार्ग है। यह पतंजलि के योग सूत्र की शिक्षाओं को समाहित करता है, जो ध्यान और आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्थित मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। 6 कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग शरीर के भीतर निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करने पर केंद्रित है। आसन, सांस नियंत्रण और ध्यान सहित विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से चिकित्सकों का उद्देश्य चक्रों के माध्यम से इस ऊर्जा को उठाना है, जिससे आध्यात्मिक जागृति होती है। योग की 8 सीमाएं। पतंजलि के योग सूत्र योग के 8 अंगों को रेखांकित करते हैं, जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करते हैं। ये अंग हैं: 1 यम नैतिक सिद्धांत उदास स्माइली यम नैतिक और नैतिक दिशा निर्देश हैं, जिनमें अहिंसा, अहिंसा, सत्यता, सत्या, गैरचोरी, अस्त्य शामिल हैं। शुद्धता, ब्रह्मचर्य। 2 नियमास व्यक्तिगत अवलोकन उदास स्माइली नियमास व्यक्तिगत अवलोकन है, जिनमें स्वच्छता शामिल है, शौचा, संतोष, अनुशासन, तपस, स्वाध्ययन, स्वाध्याय और 3 आसन भौतिक आसन उदास स्माइली आसन शारीरिक आसन हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य, लचीलापन और शक्ति को बढ़ावा देते हैं। वे शरीर को ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। 4 प्राणायाम सांस नियंत्रण उदास स्माइली प्राणायाम में महत्वपूर्ण ऊर्जा बढ़ाने के लिए सांस का नियंत्रण और विनियमन शामिल है, प्राण और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करना। 5 प्रत्याहारा सत्रों की वापसी उदास स्माइली प्रतापारा किसी का ध्यान अंदर की ओर मोड़ने और इसे बाहरी विकर्षणों से वापस लेने का अभ्यास है। 6 धाराना एकाग्रता उदास स्माइली धरण एक नुकीले सांद्रता की खेती है, जो अक्सर किसी विशिष्ट वस्तु या मंत्र पर केंद्रित होती है। 7 ध्याना ध्यान उदास स्माइली ध्याना ध्यान का अभ्यास है, जहां ध्यान एकाग्रता की वस्तु में अवशोषित हो जाता है, जिससे आंतरिक शांति और प्राप्ति की स्थिति पैदा होती है। 8 समाधि संग उदास स्माइली समाधि योग की अंतिम अवस्था है, जहां ध्यान देने वाला परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन का अनुभव करता है और स्वयं की वास्तविक प्रकृति का एहसास करता है। वैदिक धर्म में बहुत से लोग सिद्ध योगी बन रहे हैं, जिन्हें हम समझते हैं और अभ्यास करते हैं। अथर्व योगी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।